सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर दूर वैक्यूम में घूम रहा है, फिर भी हर सेकंड में डेटा भेज रहा है। ये है कम्युनिकेशंस सैटेलाइट, जिससे बिना रुके सिग्नल्स रिले होते ही है। आपको ये जानकर हैरान होगी कि इन सैटेलाइट्स का ऑर्बिट एकदम नापातुला होता है, ताकि वो पृथ्वी के साथ सिंक्रोनसली चलते ही रहे। 1957 में जब यूएसएसआर ने स्पुतनिक एक लॉन्च किया, तो दुनिया ने पहली बार स्पेस से रेडियो सिग्नल सुनने की कोशिश की। ये आयरन स्फीयर 83.6 किलोग्राम का था, जो प्योर 21 दिन तक सिग्नल्स भेजता रहा। उस मोमेंट ने सैटेलाइट साइंस का ऐसा युग शुरू किया, जिससे कम्युनिकेशन और नेविगेशन में क्रांति आ गई। सैटेलाइट काम करते ही है एक सिंपल प्रिंसिपल पर, सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स की बैलेंस से। जब ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तब सैटेलाइट पृथ्वी की चक्कर लगाता रहा बिना गिरे। आप समझते हैं, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो सैटेलाइट यान तो क्रैश कर जाता है या स्पेस में निकल जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे लियो कहते ही है, उनकी ऊंचाई सिर्फ 200 से 2000 किलोमीटर होती है। यही ऑर्बिट इमेजिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यूज करते ही है। इनका गति 27,000 किलोमीटर पर आवर होता है, ताकि वापस से ग्राउंड कुछ सेकंड्स में कवर हो सकी और हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेज सकी। मीडियम अर्थ ऑर्बिट एमईओ सैटेलाइट्स जीपीएस नेटवर्क का बैकबोन है, जहां पृथ्वी की सरफेस से 20,000 किलोमीटर दूर तक सेंसर्स लगते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स को पृथ्वी की रोटेशन की बराबर स्पीड में चलना होता है। जब उनका ऑर्बिटल पीरियड 24 घंटे होता है, तब वो हमेशा एक हाई देश के ऊपर दिखते हैं। ये पोजीशनिंग टेलीकॉम और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स के लिए अमूल्य है, जिससे रिले का डिले सिर्फ माइक्रोसेकंड तक रहता है। आप देखते हैं, हर सैटेलाइट में एक पावर सिस्टम होता है, जिसमें सोलर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरी होती है। सोलर एनर्जी की पैनल्स 28 तक एफिशिएंसी पार काम करते ही है, जिससे इंस्ट्रूमेंट्स 24 घंटे एनर्जाइज्ड रहते ही है। जब सैटेलाइट एक्लिप्स जोन में होती है, तब बैटरी ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई संभाल लेती है। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट एक ट्रांसपॉन्डर यूज करती है, जो अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज मैनेज करती है। कुबैंड, का-बैंड और सी-बैंड यहाँ कॉमनली यूज होते ही है, जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 4 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ये मल्टी चैनल सिस्टम एक ही वक्त में हंड्रेड्स कम्युनिकेशन स्ट्रीम्स हैंडल कर सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल भी सैटेलाइट के लिए क्रूशल होता है, क्योंकि सनलाइट और शैडो में तापमान 170 से 150 डिग्री सेल्सियस तक बदल सकता है। इसे मैनेज करने के लिए थर्मल ब्लैंकेट्स और हीट पाइप्स लगाए जाते हैं। हर मेटालिक लेयर इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखती है। कम्युनिकेशन एंटेना एक स्पेशल शेप में डिजाइन की जाती है, जैसे पैराबोलिक डिश, जिससे सिग्नल्स एक फोकस्ड बीम बनते हैं। गेन और बीम विड्थ का रेशियो जितना टाइट होता है, उतना डेटा क्लैरिटी ज्यादा होती है। ये प्रेसाइज जियोमेट्री एंटेना इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, जहां मिलीमीटर लेवल अलाइनमेंट जरूरी होती है। अर्थ स्टेशंस जो ग्राउंड पर होते ही है, वो सैटेलाइट के साथ कांस्टेंट लिंक मेंटेन करते ही है। उनके कंट्रोल सेंटर्स हर सेकंड टेलीमेट्री डेटा मॉनिटर करते ही है, ऑर्बिटल ड्रिफ्ट ट्रेस करते ही है और कमांड्स भेजते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है कि 0.1 डिग्री डेविएशन पर भी करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना एक कॉम्प्लेक्स लॉन्च सीक्वेंस होता है, जिसमें मल्टी स्टेज रॉकेट्स लगते हैं। हर स्टेज बर्न होने के बाद अपने आप डिटैच होता है, ताकि वेट कम हो और पेलोड डिजायर्ड वेलोसिटी तक पहुंच सके। ये कोऑर्डिनेशन मिलीसेकंड प्रिसिजन पर डिपेंड करता है। रॉकेट प्रोपल्शन के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उसे होता है, जिनका कॉम्बशन 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। जेट थ्रस्ट और एस्केप वेलोसिटी का परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है,
ताकि सैटेलाइट ऑर्बिट अचीव कर सके। सेफ्टी सिस्टम्स इंश्योर करते ही है कि हर बर्न स्टेज सही सीक्वेंस में कंप्लीट हो। मिशन के दौरान हर सैटेलाइट टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड लिंक मेंटेन करती है। हर सेकंड पोजीशनिंग और पावर डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर सिग्नल लॉस हो जाए तो बैकअप चैनल एक्टिवेट होता है, जो कुछ मिली सेकंड्स में कमांड रीगेन कर लेता है और कंट्रोल कभी टूटता नहीं है। इमेजिंग सैटेलाइट्स एक ऑप्टिकल और रडार पेलोड यूज करते ही है, जिससे पृथ्वी की हर 0.3 मीटर तक ऑब्जेक्ट दिखा सकते ही है। वेदर सैटेलाइट्स इंफ्रारेड और माइक्रोवेव सेंसर्स से ही तापमान और ह्यूमिडिटी मेजर करते ही है। उनका ऑब्जर्वेशन रेंज 10 किलोमीटर थिक एटमॉस्फेरिक लेयर तक होता है। डेटा का एनालिसिस हर 6 मिनट में अपडेट होता है, जिससे साइक्लोन और मॉनसून प्रिडिक्शंस 85 एक्यूरेसी से दिया जा सकता है। सम सैटेलाइट्स मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है। ये सिस्टम्स 256 स्पेक्ट्रल बैंड्स तक डेटा कलेक्ट करते ही है। इस प्रिसीजन का मतलब है हर टारगेट एक्टिविटी को किलोमीटर्स दूर से डिटेक्ट कर पाना बिना किसी ट्रेस की। मेंटेनेंस और ऑर्बिटल करेक्शंस के लिए प्रोपल्शन थ्रस्टर्स लगे होते ही है, जो नाइट्रोजन या जेनॉन गैस का उसे करते ही है। ये थ्रस्टर्स माइक्रोन्यूटन लेवल थ्रस्ट देते हैं, जिससे ऑर्बिट 10 to 20 किलोमीटर तक एडजस्ट हो जाए। इस डिटेल्ड कैलिब्रेशन से ही सैटेलाइट ऑपरेशनल लाइफ स्पैन 15 साल तक बढ़ जाता है। स्पेस डेब्री का थ्रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। 2023 तक 36,500 ट्रैकेबल पीसेस ऑर्बिट में मौजूद है। हर पीस 27,000 किलोमीटर पर आर पार घूमता है। कोलिजन अवॉइड करने के लिए प्रिडिक्टिव एआई सॉफ्टवेयर हर सैटेलाइट ट्रेजेक्टरी सिमुलेट करता है और रिस्क के हिसाब से कोर्स करेक्शन एग्जीक्यूट होता है। फ्यूचर में स्मॉल सैटेलाइट्स और मेगा कॉन्स्टलेशंस जैसे स्टारलिंक पूरे ग्लोब को कवर कर रहे हैं। 42,000 सैटेलाइट्स का प्लान रखा गया है, जिससे इंटरनेट इवन रिमोट जमे तक पहुंच सके। ये स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर नए युग की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की मिसाल बन चुका है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हमारे डेटा, कम्युनिकेशन और नेविगेशन का बैकबोन है। हर ऑर्बिट, हर सिग्नल और हर रिले हमारे डिजिटल सिस्टम को चलते हैं। जब आप अपने फोन पर मैप देखते हैं या वेदर फोरकास्ट सुनते हैं, तब ये साइलेंट मशीन्स आपके लिए स्पेस से हर सेकंड काम कर रहे हैं।